कि जो आपका फ़ोन नंबर है वो उस पर बहुत सारे कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हैं साइबर सेल में कि आपने लोगों को कुछ हैरेसिंग मैसेजेस उस फ़ोन नंबर से हैरेसिंग मैसेजेस आए हैं। तो और फिर उन्होंने ये कह के एक कोई कॉल ट्रांसफ़र की किसी आईपीएस ऑफिसर बन के किसी के पास, और उन्होंने बताया कि साथ में जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं उसमें भी किसी ने कोई मतलब आपने या जो भी कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो आपको जो है अरेस्ट करने का मुंबई से जो है ऑर्डर्स हमें मिले हैं। और ये मैटर एक नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो इसलिए इसको आपको किसी को जो है लीक आउट नहीं करना है ये इन्फॉर्मेशन। और अभी हमने परमिशन ली है तो आपको डिजिटल कस्टडी में रहना होगा। और सारा अगर आप और पूरा उन्होंने फिर 6-7 दिन तक पूरा केस चलाया कोर्ट में, सारे सब फेक आईडीज मतलब दिखा छः के। सात दिन आपको डिजिटल अरेस्ट किया रखा उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने एक नया मतलब फ़ोन खरीदवाया, उसमें स्काइपी और सब डाउनलोड करवाए ऐप्स, और फिर वो मॉनिटर कर रहे थे। और फिर अलग अलग बैंक्स में जाके सारा कि सब कुछ डिक्लेयर करना है। तो जो भी एफडीज थी या जो भी मतलब कुछ उन्होंने कहा एवरी तो आपके नहीं थी। खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और जैसा वो कहते हैं वैसा आपको करना है, और 6-7 दिन की ये प्रक्रिया चलती रही, जैसा वो कहते रहे वैसा आप करती रही। हाँ जी। फिर आगे क्या, किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुए? ट्रांजैक्शंस उन्होंने अलग अलग कुछ अकाउंट नंबर्स वो देते जाते थे कि उनमें पैसा देना है जिससे कि वेरिफिकेशन हो सके। और फिर कहा कि जब अगर आप उसमें नहीं इन्वॉल्व हैं तो वो पैसा वापस आ जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन। अच्छा, जिस दौरान आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया उस दौरान आपने किसी से संपर्क करने की कोशिश की, या आपको पता कब चला कि आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड किया जा रहा है? मुझे तो जब 7-8 दिन के बाद ही मैंने जब आके यहाँ डिपार्टमेंट में चेक किया कि ऐसा कुछ होता है कि सीबीआई ऐसा करता है कि ये कोई न्यू मेथड है डिजिटल कस्टडी। तो मैंने देखा कि उसमें मुझे कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स दिखी कि ऐसा कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है सीबीआई के नाम पर। तो तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, बट क्योंकि उन्होंने इतने फेक आईडीज़ और कुछ दिखाया था और वो सब कुछ बहुत रियल लग रहा था, इसलिए ये मैं समझ नहीं पाई कि ये कुछ हो सकता है गलत। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर पीजीआई के थाने में जाके एक बार वेरीफाई करें कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं। तो जैसे ही मैं जब गई पुलिस स्टेशन तो ये पता चला कि ये तो बहुत कॉमनली ऐसा हो रहा है लोगों के साथ, तो इट इज़ अ फ्रॉड। ओके।